हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आती हूं बहुत सारे टेक्निकल अपडेटेड वीडियोस। फ्रेंड, आप लोगों से एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट कर रही हूं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। साथ ही में अगर आपने मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो को। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर एक फीडबैक फॉर्म को देख रहे हैं, जिस पर बहुत सारे कंट्रोल्स को क्रिएट किया गया है, टेक्स्ट बॉक्सेस को, रेडियो बटन्स को। साथ ही में यहाँ पर एक और कंट्रोल है जिसको हम बोलते हैं सजेशन बॉक्स या कमेंट बॉक्स। अब इस तरह के सजेशन बॉक्स या कमेंट बॉक्स को हम यूज़र से सजेशन या कमेंट को इनपुट कराने के लिए यूज़ करते हैं। अब HTML की हेल्प से इस सजेशन बॉक्स को क्रिएट करने के लिए हम टेक्स्ट एरिया टैग को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम टेक्स्ट एरिया टैग को डिटेल में समझेंगे, साथ ही में उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं उसको भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं टेक्स्ट एरिया टैग के एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक्स्ट एरिया फील्ड को हम लार्ज इनपुट बॉक्स भी बोल सकते हैं, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं और इसमें हम लार्ज कंटेंट को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आपने बहुत बार देखा होगा अपने किसी ऑनलाइन फॉर्म में, तो ऑनलाइन फॉर्म में जब आप अपने सारे कंट्रोल्स को फिल करते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, सबसे लास्ट में आपके पास एक कमेंट बॉक्स या एक सजेशन बॉक्स प्रोवाइडेड होता है, जिसमें आप अपनी ज़्यादा कंटेंट को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। आप जितना भी बड़ा वहाँ पर कंटेंट लिखें तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो उसी बॉक्स को क्रिएट करने के लिए हम टेक्स्ट एरिया टैग को यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं और टेक्स्ट एरिया टैग को हम कैसे यूज़ करेंगे, और वो मैं आपको दिखाऊंगी विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके एट्रीब्यूट्स। तो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट है कॉल्स एंड रोज। कॉलम्स और रोज को हमें प्रोवाइड करना है, उसमें हमें वैल्यू डिफाइन करनी है एज अ नंबर, जिससे कि ये डिसाइड होगा कि जो हमारा टेक्स्ट एरिया बॉक्स है वो कितना बड़ा हमारा बनेगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट में हम एक शॉर्ट हिंट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि यूज़र को पता चल जाता है कि वहाँ पर उसको किस तरह का टेक्स्ट फिल करना है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट आता है हमारा नेम। नेम हमें प्रोवाइड कराता है उस टेक्स्ट एरिया बॉक्स को जो हमने क्रिएट किया है उसका इंटरनल नाम देने के लिए। ये हमें क्यों देना होता है? क्योंकि सर्वर से हमें लिंक कराना होता है, जिससे सर्वर को पता चल जाए कि इस टेक्स्ट एरिया बॉक्स के डाटा को हमें सर्वर को कहाँ पर स्टोर करना है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट रैप एट्रीब्यूट। रैप एट्रीब्यूट हमें ये दिखाता है कि जब हम उसमें वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो वो जो वैल्यू हमने एंटर करी है, जो यूज़र ने वैल्यू एंटर करी है, वो किस तरह से उसको वहाँ पर विजिबल होगी, और सबमिट होने के बाद जब हमारा फॉर्म की वैल्यूज़ सर्वर पे जाएंगी तो वो किस तरह से वहाँ पर डिस्प्ले होंगी। इसकी 3 वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, हार्ड, सॉफ्ट एंड ऑफ। इनको हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट पर। हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है डिसेबल्ड। अगर आप डिसेबल एट्रीब्यूट को यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पर जब भी आप अपने फॉर्म को लोड करेंगे तो फॉर्म को लोड करने के बाद जो टेक्स्ट एरिया बॉक्स होगा वहाँ पर आप कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं करा पाएंगे, वो डिसेबल्ड होगा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे मैक्स लेंथ और मिन लेंथ। मैक्स लेंथ हमें ये बताता है कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर यूज़र वहाँ पर एंटर करा पाएगा, और मिन लेंथ हमें ये बताता है कि यूज़र कितने मिनिमम कैरेक्टर्स उसको वहाँ पर एंटर करने हैं, तभी वो उस फॉर्म को सबमिट कर पाएगा, अदरवाइज वो उस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा। और मैक्स लेंथ की जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर आपने कुछ भी नहीं दी है मैक्सिमम वैल्यू, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू होती है कि आप अनलिमिटेड कैरेक्टर्स वहाँ पर एंटर करा पाएँ। नेक्स्ट आता है रीड ओनली एट्रीब्यूट। रीड ओनली एट्रीब्यूट में हम कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अब आते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स पर। नेक्स्ट इज ऑटो फोकस। ऑटो फोकस से क्या होता है कि जब हम अपना कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंट्रोल्स क्रिएट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसे ही मेरा फॉर्म लोड हो तो सबसे पहला फोकस मेरा उस टेक्स्ट बॉक्स पर आए, मेरा कर्सर डायरेक्टली उसी बॉक्स पर मुझे ब्लिंक करता हुआ नजर आए, कि मैं सबसे पहले उसी फील्ड को फिल करूं। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट से हमें क्या डिफाइन होगा कि यूजर जब तक उस बॉक्स को फिल नहीं करेगा वो फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉर्म एट्रीब्यूट। फॉर्म एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है कि ये जो बॉक्स है ये कौन से फॉर्म का पार्ट है। अगर हमने बहुत सारे फॉर्म्स क्रिएट करे हैं एक वेब पेज पर और हर फॉर्म में हमने कुछ टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करे हैं, तो हम एक फॉर्म को
हम उस टेक्स्ट बॉक्स को लिंक करा देते हैं कि ये किसका पार्ट है, जिससे सर्वर को पता चल जाए कि इस फॉर्म के टेक्स्ट एरिया की वैल्यू यूजर ने ये इनपुट करी है। तो यहाँ पर हम एक आईडी एट्रीब्यूट यूज करते हैं फॉर्म टैग के साथ लिंक कराने के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने टेक्स्ट नोट पैड पे, जहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाऊंगी कि हम इन सारे एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज करें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना नोट पैड ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखा है। इस एग्जाम्पल को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी और सारे एट्रीब्यूट्स को इनका क्या इफेक्ट होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक कमेंट बॉक्स में क्रिएट करूंगी, सजेशन बॉक्स टेक्स्ट एरिया टैग के साथ, और यहाँ पर मैंने एक बटन फॉर सबमिशन यहाँ पर यूज किया है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना टेक्स्ट एरिया टैग। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी नीचे टेक्स्ट एरिया टैग को हम स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट एरिया टैग को आपको क्लोज भी करना होता है, ये आपका कंटेनर टैग है। तो मैं यहाँ सबसे पहले इसकी वैल्यू दूंगी कॉल्स की वैल्यू। कॉल्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर दी है 20। उसके बाद रोज मैंने यहाँ पर दिया है 4। अब इसको हम देख लेते हैं, इसको मैं सेव कर लेती हूँ। हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट का क्या रिजल्ट होगा, यहाँ पे सेव करेंगे, इसको रीलोड करेंगे। इसको मुझे क्लोज करना था टैग को, इसीलिए आपको इस तरह का आउटपुट दिख रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर पहले टेक्स्ट एरिया टैग को क्लोज कर लेती हूँ, सेव करेंगे दोबारा से और इसको रीलोड करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। तो मैं यहाँ लिख दूंगी प्लेस होल्डर। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर दूंगी एंटर योर कमेंट। इसको सेव करेंगे, रीलोड करेंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे एंटर योर कमेंट्स, जो मैंने प्लेस होल्डर की वैल्यू दी थी वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है। अब जब भी मैं इस कर्सर इस बॉक्स में क्लिक करूंगी और मैं कुछ भी टाइप करूंगी तो मेरा जो प्लेस होल्डर का वैल्यू था वो ऑटोमेटिकली इनविजिबल हो जाएगा, आपको उसे डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे, नेम एट्रीब्यूट। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी नेम, मुझे इस बॉक्स का एक नाम प्रोवाइड कराना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी कमेंट, को सेव करेंगे। इसका रिजल्ट आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नेम एट्रीब्यूट हमें सर्वर से लिंक कराने के लिए यूज किया जाता है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट, रैप एट्रीब्यूट। तो मैंने यहाँ लिखा रैप इज इक्वल टू ऑफ। ऑफ एट्रीब्यूट से क्या होता है, इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको हम रीलोड कर लेंगे और यहाँ पर अब हम कुछ टाइप करेंगे। मैं यहाँ पर टाइप करूंगी माई नेम इज नेहा, आई एम अ टीचर। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो भी मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ वो मेरा स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर टाइप हो रहा है और एक नीचे मेरे बॉक्स के नीचे एक हॉरिजॉन्टल बार मुझे डिस्प्ले हो गई है। अब मैं जब तक कि एंटर प्रेस नहीं करूँगी मेरा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा। मैंने एंटर प्रेस किया, मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब मैं यहाँ पर रैप को ऑन कर देती हूँ। मैंने इसको सेव किया, इसको रीलोड किया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँगी, माई नेम इज नेहा। अब आप देखेंगे यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ पर मार्जिन लाइन पे मेरा कर्सर पहुँचा तो वो आगे शिफ्ट नहीं हुआ, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो ये होता है हमारा रैप की ऑन एंड ऑफ एट्रीब्यूट। अब बात आती है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है रैप की। डिफ़ॉल्ट वैल्यू रैप की होती है ऑन। अगर आपने रैप की वैल्यू नहीं डिफाइन की है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू ऑन ही रहती है, जिससे कि आपका जो टेक्स्ट है वो इस तरह से आपका डिस्प्ले हो और इस तरह से वो आपका सबमिट हो। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट दो और वैल्यू, हार्ड एंड सॉफ्ट वैल्यू। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अब हार्ड। अब मैं यहाँ पर इसको रीलोड करूँगी। अब मैं यहाँ पर कमेंट टाइप करूँगी, माई नेम इज नेहा, आई एम अ। अब इसको सबमिट करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। इसको मैंने सबमिट किया। अब मैं इसको मैक्सिमाइज करके आपको यहाँ पे ब्राउज़र में ऊपर URL में आप देखेंगे माई नेम इज़ नेहा, आई एम, और यहाँ पर एक लाइन ब्रेक आ गया है बीच में। ये D और A आपको जो दिख रहा है ये लाइन ब्रेक है, और अ टीचर, ये अब यहाँ पर लाइन ब्रेक क्यों आया है आई एम के बाद, क्योंकि जैसे हमने टेक्स्ट टाइप किया था तो माई नेम इज़ नेहा और आई और एम वो इस मार्जिन लाइन तक आया था, और जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन में पहुँचा तो उसने लाइन ब्रेक डिफाइन कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा होगा हार्ड सॉफ्ट वैल्यू। सॉफ्ट वैल्यू से क्या होता है, वो कोई लाइन ब्रेक नहीं देता। तो इसको हम यहाँ सेव कर लेंगे। अब मैं आपको इसको सबमिट करके मैक्सिमाइज करके देखेंगे इसका रिजल्ट URL में किस तरह से डिस्प्ले होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे मैंने लिखा था, सबमिट करा था, माई नेम इज़ नेहा, आई एम अ टीचर। ये दो अलग अलग लाइन में आया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको कोई लाइन ब्रेक नहीं दिख रहा है। तो जब भी हम हार्ड या सॉफ्ट वैल्यू डिफाइन करते हैं तो सर्वर के पास वो किस तरह से पहुँचता है, लाइन ब्रेक के साथ हो जाता है या बिना लाइन ब्रेक के जाता है, वो आप डिफाइन कर सकते हैं बाय गिविंग द रैप एट्रीब्यूट की सॉफ्ट एंड हार्ड वैल्यूज़। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे। हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट होगा डिसेबल्ड। अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगी डिसेबल्ड। इसको मैं सेव करूंगी, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे मेरा बॉक्स डिसेबल्ड हो गया। मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ तो मैं यहाँ कुछ भी टाइप नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट, मैक्सिमम लेंथ एंड मिनिमम लेंथ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ले दूंगी मैक्स लेंथ
इज इक्वल टू 20 और मैं मिंथ लेंथ दे देती हूँ 6 को सेव करेंगे, यहाँ पर रीलोड करेंगे। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी NEHA और मैं यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे यहाँ पर वो कह रहा है कि 6 कैरेक्टर्स तो आपको मिनिमम टाइप करने हैं, आप तभी इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। अब हमारी मैक्सिमम लेंथ से क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखती हूँ आई एम अ टीचर, माई नेम नहीं टाइप हो रहा है वो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 20 कैरेक्टर्स हमने लिख दिए हैं। तो मैं यहाँ पर अगर और कुछ टाइप करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो टाइप नहीं हो रहा। तो ये हम मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं बाय गिविंग दीज 2 एट्रीब्यूट्स। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट रीड ओनली एट्रीब्यूट। रीड ओनली एट्रीब्यूट में मैं सबसे पहले यहाँ पर एक वैल्यू डिफाइन कर देती हूँ टेक्स्ट एरिया टैग में। मैं यहाँ लिख देती हूँ माई नेम इज़ नेहा को हम सेव करेंगे, यहाँ पर रीलोड करेंगे पेज को। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक वैल्यू लिखी हुई है माई नेम इज़ नेहा। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपने कुछ वैल्यू दी है कमेंट बॉक्स के अंदर और उस वैल्यू को आप नहीं एडिट करवाना चाहते, आप चाहते हैं कि यूज़र उस वैल्यू को एडिट ना करे, वो सिर्फ रीड करे और फॉर्म को सबमिट कर दे, तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूँगी एक एट्रीब्यूट रीड ओनली और मैं इसको सेव कर दूँगी और यहाँ देख लेते हैं अब आप देखेंगे यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है माय नेम इज़ नेहा और मैं यहाँ पर कर्सर अब क्लिक करने की कोशिश कर रही हूँ और यहाँ पर मेरा कोई कर्सर मुझे नहीं ब्लिंक हो रहा। मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इसको डिलीट करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा है क्योंकि अब ये रीड ओनली एट्रीब्यूट बन गया है। तो अब मैं जब फॉर्म को सबमिट करूँगी तो फॉर्म को सबमिट करने के बाद सर्वर के पास यही वैल्यू सबमिट हो जाएगी। देख लेते हैं कैसे। मैं इस पर क्लिक कर दिया है सबमिट बटन पर। अब मैं आपको URL में दिखाऊंगी तो आप देखेंगे माय नेम इज़ नेहा वैल्यू हमारी सर्वर के पास सबमिट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट पर ऑटो फोकस। तो मैं यहाँ से रीड ओनली एट्रीब्यूट को हटा देती हूँ। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ऑटो फोकस और मैं इसको सेव कर लेती हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर मेरे 2 कंट्रोल्स हैं, लेकिन अब मेरा जो कंट्रोल है वो कहाँ पर मुझे डिस्प्ले होगा। तो मैं माय नेम इज़ एट्रीब्यूट इस नेहा को भी यहाँ से डिलीट कर देती हैं और दोबारा से सेव करके इसको रीलोड करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर पेज को रीलोड कर रहे हैं तो रीलोड करने के बाद ये कर्सर आपके कमेंट बॉक्स में ही डिस्प्ले हो रहा है, आपके नेम वाले बॉक्स में जो फर्स्ट कंट्रोल है वहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि ऑटो फोकस मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा है। इस ऑटो फोकस को अगर मैं यहाँ से हटाकर आपके इनपुट वाले बॉक्स के लिए अप्लाई कर दूँ, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ इसको और सेव करते हैं इसको और रीलोड कर रहे हैं पेज को, तो आप देखेंगे कंट्रोल आपका इस पे इनपुट बॉक्स में आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ऑटो फोकस आप जितने भी कंट्रोल्स क्रिएट करेंगे किसी एक पर ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले एट्रीब्यूट पर, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट पर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रिक्वायर्ड और इसको हम सेव कर देंगे। अब मैं यहाँ पर जैसे ही रिक्वायर्ड पर क्लिक करूँगी और इसको मैं रीलोड करूँगी पेज को, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू लिखनी पड़ेगी, आप तभी अपने फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे, लास्ट एट्रीब्यूट फॉर्म एट्रीब्यूट। फॉर्म एट्रीब्यूट का कोई रिजल्ट आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, लेकिन हमें कहाँ यूज़ करना है, फॉर्म एट्रीब्यूट को हम टेक्स्ट एरिया टैग में यूज़ करेंगे। इसका मैं कुछ नाम दे देती हूँ न्यू। अब मुझे इसे लिंक कराना है कि मेरा जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पर मैंने फॉर्म टैग को यूज़ किया है, इस वाले फॉर्म का ये पार्ट है ये वाला टेक्स्ट एरिया टैग। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर आईडी में मैं यहाँ पर न्यू वैल्यू डिफाइन कर दूंगी। आईडी एट्रीब्यूट की मैं वैल्यू डिफाइन कर दूंगी, कौन सी वैल्यू, जो हमने यहाँ पर फॉर्म टैग के साथ, फॉर्म एट्रीब्यूट के साथ प्रोवाइड करी है। तो इससे क्या होगा कि हमें सर्वर को पता चल जाएगा कि ये जो टेक्स्ट एरिया टैग है वो इस वाले फॉर्म का पार्ट है। तो इसको अब हम सेव कर लेते हैं और रीलोड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपके ये सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं। टेक्स्ट एरिया टैग को यूज़ किया जाता है अपने कमेंट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में सारे एट्रीब्यूट्स देख लिए हैं, टेक्स्ट एरिया टैग को समझ लिया है। अगर आपको किसी भी एट्रीब्यूट में किसी भी पॉइंट पर डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।